मित्रता निभाने में, सामाजिक रिश्ते निभाने में नेताजी के बाद अगर यूपी में किसी को भी मैं जान पहचान सकता हूँ तो शिवपाल यादव। इतिहास भी गवाह है, घटनाक्रम भी गवाह है कि उन्होंने भाई के लिए सब कुछ कुर्बान भी कर दिया था। अखिलेश और उनकी धर्मपत्नी डिम्पल जी प्रारंभिक दिनों में नेताजी के यहाँ ना रह करके शिवपाल जी के यहाँ रहती थी। जसवंत नगर का कोई घर किसी भी समुदाय का ऐसा नहीं है जिसके एक व्यक्ति का नाम शिवपाल ना जाए। राजनीति में ऐसा भाई, ऐसा राजनीतिक कार्यकर्ता बहुत नसीब वालों को नसीब होता। नेताजी की कमी उन्होंने एक पल के लिए भी महसूस नहीं होनी। तो शिवपाल के लिए वो इतने संवेदनशील रहते थे और कई बार उनको लक्ष्मण कह करके भी वो संबोधित करते थे। शिवपाल यादव जी जब भी दिल्ली आते हैं तो केसी त्यागी जी के यहाँ खाना जरूर खाते हैं, यानी बहुत ही मधुर रिश्ता है और पारिवारिक रिश्ते हैं आपसे। कैसे देखते हैं आप शिवपाल? नहीं, मेरा तो चूंकि मुलायम सिंह जी से मेरा लंबे समय तक निकटता रही। मेरे गाजियाबाद वाले आवास पे, दिल्ली वाले आवास पे नेताजी 50 बार आए होंगे। उसी तरह की मेरी निकटता जो है राम गोपाल जी से रही है। राम गोपाल जी में दोनों नॉर्थ एवेन्यू में बिल्कुल बराबर रहे 10 साल। उसी क्रम में शिवपाल जी से रही। फिर उनसे मुझे समय कम मिला चूँकि दल में एक साथ नहीं रह पाए अखिलेश जी के साथ, लेकिन शिवपाल जी उस समय ज़्यादा सक्रिय थे। मैं 1980 में इटावा मुलायम सिंह जी का जो सबसे पुराना मकान था उसमें एक रात के लिए रुका था। हम लोग पुखराया में एक शिविर में जा रहे थे, नेताजी भी वहाँ पे थे और शिवपाल भी थे, लेकिन शिवपाल नेताजी के सहायक थे, भाई से ज़्यादा सहायक थे और डे टू डे की जो पॉलिटिकिंग थी उसमें उनकी मदद करते थे। और नेताजी बेफिक्र होकर के लखनऊ चले जाते थे, उन्हें चिंता नहीं रहती थी। हालांकि उनकी चुनौतियां बड़ी थी, जैसे कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और 2 कबीना मंत्री सुखदा मिश्रा जी और बलराम सिंह यादव जी उसी जिले के थे और नेताजी को इमरजेंसी के चुनौतियों भरे दिन थे। तो बाद में जितना भी कामकाज था और नेताजी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी सबको वही देखते भालते थे। अब मुझे 89 का याद है जब ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाला विवाद तेज हुआ तो सबसे ज्यादा मुकदमे शिवपाल यादव पर लगे। हालांकि उसमें वो कहीं किसी तरह के गुनहगार नहीं थे, लेकिन कार सेवकों को रोकना, उनके साथ जबरदस्ती करना, मारपीट करना, ये सारे मुकदमे उन पे लगे और ट्रायल भी हुआ। और नेताजी की जो लीगेसी थी, नेताजी की जो पॉलिटिक्स थी, नेताजी की जो एनिमिटीज थी, उनको भी उन्हें झेलना पड़ा, दुश्मनियां भी और सबको नेताजी के साथ विरासत में मिली। और एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण मौका भी है जब पुलिस से भी उनका एनकाउंटर हुआ, उनके साथ पुलिस ने जाति की और उनका और जो विधानसभा का चुनाव उनके सामने लड़े थे यादव जी, तो उस दिन भी गोलीबारी चली। यानी कि जो रंजिशें नेताजी से लोग रखते थे उसका बदला वो शिवपाल जी से लेते थे। ये ग्रास रूट की जो पॉलिटिक्स थी, नेताजी की जो डे टू डे की पॉलिटिक्स थी, उसका बहुत सफलतापूर्वक संचालन वो करते रहे। फिर नेताजी जब दिल्ली आए तो वो इटावा और सैफई और जसवंत नगर के होलसेल कस्टोडियन हो गए। उनको जो भी सहकारिता विभाग में उनकी बहुत रुचि रहती थी और ये भी उनको विरासत में नेताजी से मिला था। नेताजी 77 में पहली बार कोऑपरेटिव मिनिस्टर बने थे और उसका उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक संचालन किया। नेशनली इंटरनेशनली कई बैंकों के डायरेक्टर वगैरह रहे। लेकिन दोस्ती निभाने में, मित्रता निभाने में, सामाजिक रिश्ते निभाने में नेताजी के बाद अगर यूपी में किसी को भी मैं जान पहचान सकता हूँ तो शिवपाल यादव। मेरे यहाँ कोई ब्याह शादी हुई है वो सब में शामिल होते हैं। मेरे परिवारजनों के भी परिजन हैं, उनके यहाँ भी मैंने कई शादियों में उनकी उपस्थिति देखी और जिनसे उनके रिश्ते हैं
उनके साथ मित्रता निभाने में अगर मैं कहूँ नेताजी जैसे ही हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और रंजिश से निभाने में भी। तो मुझे तो ये नेताजी का करीबी होने का ये सौभाग्य भी है कि अखिलेश जी आते हैं और इटावा के और कानपुर के मट्ठे वाले आलू जो छाछ से बनते हैं वो इनका प्रिय भोजन है। सादगी उनके रोजमर्रा के जीवन का अंग है, लेकिन सबसे बड़ा उनका एक कोई काम सौंप दो उनको, शिवपाल जी को, जो जोखिम भरा हो। जैसे नेताजी चुनाव लड़ने गए, नेताजी नहीं गए थे, नेताजी इंचार्ज थे 1980 में शरद यादव जी के चुनाव का जो राजीव गांधी से हुआ था। एक विधानसभा क्षेत्र के इंचार्ज में और वो दोनों थे। किलोई नाम था विधानसभा क्षेत्र का, मैं अगर याद है मुझे, चूंकि 46 साल पुराना किस्सा है। ये अपने साथ 50 लोगों का जत्था लेकर के, 1980 की बात है, नेताजी एमएलए भी नहीं है, और वहां अकेले शिवपाल जी का जो ग्रुप था उसी का रुतबा जलवा था कि डॉक्टर संजय सिंह जो थे वो चुनाव के इंचार्ज थे, जो उनके तथाकथित जो मसलमैन थे उनसे पंगा लेने का, उनसे मुकाबला करने का जोखिम भरा काम जो है वो शिवपाल जी के था। और उसी दौरान 20-25 दिनों में उनसे मेरा करीबीपन भी हुआ, मैंने उनको पहचाना, काम करने की क्षमता भी देखी। और जब तक सारे कार्यकर्ता एक एक करके खाना ना खा लें तब तक वो भोजन नहीं करते थे। तो ये कॉमरेडशिप थी या ये रिश्ते निभाने की जो उनका गुण था उसमें उनका कोई सानी नहीं। अच्छा सर, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जब दिल्ली की राजनीति करने लगे, यूपी की राजनीति से अलग होकर केंद्रीय राजनीति करने लगे, बड़े नेताओं से मिलने लगे, रक्षा मंत्री बने, और जब दिल्ली को डील करने लगे तो यूपी को किस रूप में शिवपाल यादव ने संभाला, और मुलायम सिंह जी शिवपाल जी के बारे में क्या कहते थे कि ये भाई जो मेरा है लक्ष्मण है, बहुत काबिल है? नहीं, उस पर उनका ऐसा विश्वास था, ऐसा विश्वास कम पे होता है, और इतिहास भी गवाह है, घटनाक्रम भी गवाह है कि उन्होंने भाई के लिए सब कुछ कुर्बान भी कर दिया था। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण मोमेंट्स भी ऐसे आए परिवार में जो नहीं आने चाहिए थे। नेताजी को मैं इस बात के लिए भी कहता हूँ कि राम गोपाल जी, शिवपाल जी और दूसरे भाई भी सबके साथ उन्होंने जिस तरह से बना के रखा, लेकिन कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुए उसमें भी वो अपने कैरियर की परवाह ना करके भी नेताजी के साथ रहे, और नेताजी चिंता मुक्त हो जाते थे। एक तो सबसे बड़ा सैफई का चैलेंज था, दूसरा जसवंत नगर का था, तीसरा इटावा की पॉलिटिक्स का था, और चौथे जो मुलायम सिंह जी के जो सदन में और पार्टी जो थी उसके संचालन का हिस्सा था। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि उसको निभाने में उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती, कोई अपना अलग से गुट भी नहीं बनाया। जो नेताजी के लोग थे उन्हीं में वो समा गए, उन्हीं के कामों को लेकर के वो चिंतित रहते थे। और कभी भी मैं लखनऊ नहीं गया उनसे मिलने, 2-3 काम उनके विभाग के थे, फोन किया, फोन करके जिन व्यक्ति के बारे में मैंने कहा था वो गाजियाबाद नहीं पहुंचे, उससे पहले अधिकारी रिपोर्ट करने के लिए आ गया कि साहब ये हमें आदेश मिला। तो ये तो मैंने किसी नेता का नहीं देखा, अपने विभाग पे जो उनकी पकड़ थी, और उत्तर प्रदेश में जो सड़कों के निर्माण वगैरह जो हुए हैं, इटावा में भी मैं जाता रहता हूँ, जो निर्माण हुए हैं वो, और उनके पीछे उनकी जो पत्नी है सरला जी, उनका बड़ा भारी योगदान है, उनकी सब तारीफ करते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि अखिलेश और उनकी धर्मपत्नी डिम्पल जी प्रारंभिक दिनों में नेताजी के यहाँ ना रह करके शिवपाल जी के यहाँ रहती थी। अच्छा। हाँ, शिवपाल जी उन्हें पिता की तरह से, डिम्पल जी को ससुर की तरह से उतना ही मान सम्मान देते थे। उसका श्रेय उनकी धर्मपत्नी सरला जी को जाता है। सैफई का चैलेंज था, इटावा का चैलेंज था, जसवंत नगर का चैलेंज था, तो नेताजी तो बहुत बड़े हो गए थे, तो फिर कैसा चैलेंज था? भाई उनके विरोधियों की तादाद भी उसी तरह से बढ़ती रही। बलराम सिंह जी को मामूली ताकतवर नहीं थी, सुखदा जी भी मिनिस्टर हो गई थी, और इन्हीं से जुड़े हुए थे यादव जी जो बाद में राज्यसभा में बने, मैं नाम दर्शन सिंह यादव का
बहुत दबदबा था। बहुत सारे उस समय प्रारंभिक दिनों में सबसे बड़े दर्शन सिंह जी ही नेता थे, प्रॉस्पेरस। उनसे सीधे पंगा हो गया और एक चुनाव में तो शिवपाल जी और दर्शन सिंह जी के लोग आमने सामने हो गए। इन पर हमला भी हुआ, बाल बाल बचे ये। तो वो नेताजी तो यहाँ चले आए, लेकिन रोज जो चुनौतियां थी, रोज जो राजनीतिक हमले थे, उनको तो शिवपाल जी वहां रहकर के झेल रहे थे और उसी में वो तप करके कुंदन बने। आज वो ना भी जाएं, मैं तो डिम्पल यादव की चुनाव में 3-4 दिन रहा हूँ, तो भगवान ना करे कभी कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन बनी जैसी पिछली बनी। परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे। एक परिवार का शुभचिंतक होने के नाते मैं ये भी इच्छा अपनी रखता हूँ। लेकिन जसवंत नगर का कोई घर किसी भी समुदाय का ऐसा नहीं है जिसके एक व्यक्ति का नाम शिवपाल ना जाने। कम से कम एक व्यक्ति का, मुखिया हो, उसका बेटा हो। और नेताजी जब दिल्ली आ गए तो बहुत ज्यादा बिजी भी हो गए थे, रक्षा मंत्री बन गए, बड़े नेताओं में रोजमर्रा में बातचीत में शामिल रहते थे। लेकिन नेताजी के जितने भी निमंत्रण थे वो प्लस जो उनके थे, सबका दायित्व वही निभाते थे। अच्छा, मैंने उनको कभी थकान में भी नहीं देखा। सुबह तैयार होकर निकले और रात को 10-11 बजे तक रहे। मुझे तो सैफई में भी उनके घर पे भी रुकने का सौभाग्य मिला है। अब तो घर भी पहले से बड़ा है, सुख सुविधाएं भी हैं, और मैं इटावा के उस छोटे घर में भी उनके साथ रहा हूँ। राजनीति में ऐसा भाई, ऐसा राजनीतिक कार्यकर्ता बहुत नसीब वालों को नसीब होता है। अच्छा, यानी समाजवादी पार्टी का जो उत्थान हुआ, हाँ, समाजवादी पार्टी जो क्रमशः बनी और बनते 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 सत्ता में आई, नेताजी मुख्यमंत्री बने 3 बार, उनके बेटे मुख्यमंत्री बने, उसमें शिवपाल यादव ने एक ऋण की भूमिका निभाई। हाँ, बिल्कुल ठीक मानते है, हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कार्यकर्ताओं से बहुत सारे लोगों से नेताजी का भी संवाद नहीं हो पाता था बिजी होने की वजह से। उनसे संवाद स्थापित करना, कोई रूठ गया है, कोई निराश हो गया है, कोई नाराज हो गया, उसको मनाना, ये नेताजी नहीं कर पाते थे समय के अभाव में, या उनका बड़ा कद हो गया था। शिवपाल घर जाके मनाना, उनको लाना, और जो पार्टी के इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं, कुछ कास्ट फ्यूड्स होते हैं, कुछ प्रतिस्पर्धाओं के होते हैं, उन सबों को इकट्ठे करके समेटना सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बस की था, और कोई आदमी ये काम नहीं कर सकता। और गलत उनके बारे में प्रचार है कि वो एरोगेंट हैं। उनसे ज्यादा मधुरभाषी, उनसे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने बहुत कम नेता देखे। अच्छा, शिवपाल जी के बारे में कहा जाता है कि यूपी का कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां कम से कम 100 ऐसे लोग नहीं होंगे जिनको उन्होंने करोड़पति न बनाया हो, और कम से कम हर जिले में 50 या 20 ऐसे लोग होंगे जिनको 500-1000 करोड़ का आदमी बनाया होगा, बिना जाति और धर्म का भेदभाव किए। देखिए, वो दौर था, और अमेठी के चुनाव में जब हम लड़ने गए थे उसके कई सबक थे। जितने हथियार थे वो सत्ता प्रतिष्ठानों के जो लोग हैं उनके आसपास। जो पिछड़ी जाति का लोक दल का, मुलायम सिंह का, चौधरी चरण सिंह का, शरद यादव का मतदाता, तो उसकी बड़ी पिटाई हुई थी। तो नेताजी ने तब हमसे कहा था कि देखो, अगर कभी मेरे हाथ में सत्ता आई तो मैं इन गरीब गुरबा लोगों को भी शस्त्र दूंगा। इतिहास गवाह है, और शिवपाल जी उस काम में माहिर भी थे। इतने लाइसेंस, बंदूक के, राइफल के, रिवॉल्वर के, जितने सशक्तिकरण मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल जी के जरिए किया, इतना कभी नहीं हुआ। तो ये भी श्रेय उनको जाता है। सड़कें भेदभाव की वजह से इनके समर्थक गांव में नहीं होती थी, शिवपाल जी ने वो भी कमी पूरी की। अच्छा, जो नेताजी के ठिकाने थे, गाजीपुर था, गोरखपुर था, देवरिया था, आजमगढ़ था, क्योंकि ज्यादा समय तो एटा मैनपुरी, फर्रुखाबाद के आसपास रहता था, लेकिन सब जगह जाकर के वो अपने फर्ज का निर्वाह करते थे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुध लेते थे। नेताजी की कमी उन्होंने एक पल के लिए भी महसूस नहीं होने दी। अच्छा, कार्यकर्ता उनसे मिलके संतुष्ट हो जाता था?
एक तो उसको लगता था जैसे उसे उसका गार्जियन है वो। हम्म, और जब जेलों में जाते थे हम्म, तो मंत्री रहते हुए भी, नेता प्रतिपक्ष रहते हुए भी, हम्म, अधिकारियों को स्पष्ट संकेत था, अगर मैं निर्देश ना कहूं, हम्म, कि खबरदार जो मेरे कार्यकर्ता के साथ किस तरह की हम्म, जबरदस्ती जाति की। हम्म, तो वो सारी जातियां जो चूंकि उन्होंने खुद पे झेली थी, इसलिए कार्यकर्ताओं के लिए भी वो संवेदनशील होते थे। और छोटी छोटी बातों को लेकर के भी प्रशासन से उलझने का उनका शौक भी था। अच्छा अच्छा सर, जैसे उनको कहा जाता है कि माफियाओं को भी उन्होंने बहुत प्रश्रय दिया, बहुत दबंगों को प्रश्रय दिया, बहुत दबंग पैदा किए, ये क्या है? देखिए, ये आरोप तो नेताजी पे भी लगते हैं, लेकिन उस समय की राजनीति आप देखिए। हम्म, उस समय जो वंचित समाज के लोग हैं, जो पिछड़ी जातियों के समूह के लोग हैं, उनकी सत्ता में कोई हिस्सेदारी नहीं थी। इसलिए जो कांग्रेस के शासनकाल में जो ग्रुप मजबूत हुए, वो ज्यादातर उन वर्गों समूहों के थे जिनका रिश्ता लोकदल से, समाजवादी आंदोलन से नहीं था। लिहाजा ऐसे कुछ ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर भी कुछ व्यक्तियों के समूह एमर्ज हुए। उनको जरूर शिवपाल जी ने संरक्षण देने का काम किया, जो उनकी पॉलिटिक्स के विरोधी किरदारों से लड़ने और झगड़ने का काम करते थे। ये आरोप है। अच्छा सर, जब आप नेताजी से मिलते होंगे तो नेताजी कभी तो चर्चा की होंगे ना शिवपाल जी? नहीं, दर्जनों बार। शिवपाल जी के जब बारे भी में कोई प्रसंग आता था वहां की पॉलिटिक्स का, तो शिवपाल के लिए वो इतने संवेदनशील रहते थे, और कई बार उनको लक्ष्मण कह करके भी वो संबोधित करते थे। राम का और लक्ष्मण का जो स्नेह है वो जग जाहिर है। उसी तरह से कभी कभी शिवपाल को वो ठाठ भी लगाते थे प्यार में, तुमने ये काम क्यों नहीं किया, तुम वहां क्यों नहीं गए। लेकिन दोनों भाइयों का स्नेह भाव ऐसा था कि वो उस नेताजी की स्नेह भरी डांट को या सबक को भी सर माथे पे रखते थे। लेकिन नेताजी को भी ये ध्यान रहता था कि इससे ज्यादा कर्तव्य कोई नहीं है, और उनको भी एहसास रहता था कि जो नेताजी का तात्कालिक गुस्सा है वो सुधारने के लिए, अपमान करने के लिए नहीं है। अच्छा, गुस्सा आ जाते थे? कई बार झुंझलाते, तुम वहां क्यों नहीं गए, तुमने उस आदमी के साथ ऐसे क्यों कर दिया, तुम उसके यहाँ चले गए थे, उसके यहाँ नहीं गए। नेताजी तो गांव के एक एक आदमी की चिंताओं के केंद्र बिंदु थे। वो इस मामले में सबसे सजग नेता था, जो देखता था कि अगर अमुक आदमी के यहाँ नहीं गए तो वो खिलाफ तो नहीं हो जाएगा। एक बार का किस्सा है, मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, तो एक ग्राम प्रधान किसी उपेक्षा से नाराज और निराश होकर के अपना गुस्सा जाहिर करके और वो चला गया जसवंत नगर। नेताजी को पता लगा, मुख्यमंत्री होते हुए हेलीकॉप्टर से गए, उनको अपने हेलीकॉप्टर में बैठा के लाए, उनसे अफसोस जाहिर किया, उपेक्षा के लिए चाय पिलाई और फिर भेजा। एक मुख्यमंत्री बताओ देश का, जो एक ग्राम प्रधान के लिए, और उन्हीं चुनौतियों ने मुलायम सिंह को मुलायम सिंह बनाया था। कोई मामूली काम नहीं था वहां पर अपने आप को स्थापित करना और फिर शिखर पे चले जाना। इतनी चुनौतियां उस आदमी ने अपने जिले में झेल ली। एक मुझको याद है, लोकदल में एक सहदेव सिंह जी थे, वो चौधरी चरण सिंह के करीबी थे, लेकिन मुलायम सिंह जी के परमानेंट खिलाफ रहते थे। अब ऐसे लोगों को साधना, चौधरी साहब के यहाँ अपनी भूमिका के जरिए अपनी उपस्थिति का एहसास कराना, ये छोटी मोटी चुनौतियां नहीं थी। अच्छा, आर्थिक तौर पर वो एक साधारण किसान परिवार से थे, साधनों का भी अभाव था। अच्छा, मुलायम सिंह का जो ये राजकाज आपने देखा, ये गाड़ियां, ये घोड़ा, ये आर्थिक विपन्नता भी आपने देखा, महसूस? विपन्नता कहिए या मतलब कम संसाधन या साधन की कमी कहिए, मुझे उनके इटावा वाले आवास पर भी रुकने का मौका मिला। 2 या 3 कमरों का सरकारी मकान था, और उसके फ्लश सिस्टम वगैरह भी ठीक से ऑपरेट नहीं करते थे, वो दौर भी मैंने देखा है। अच्छा। हाँ, लेकिन उस आदमी की भागम भाग पर, चौधरी हरमोहन सिंह यादव जी के मुताबिक हबड़ तबड़ पर हमें पूरा भरोसा रहता था।
मतलब वो अलर्ट भी बहुत थे, और अगर इतने अलर्ट ना होते तो उनकी राजनीति और उनका जीवन दोनों खतरे में हो सकता था। इसलिए शत्रु के किसी भी संभावित वार से वो पहले ही अलर्ट हो जाते थे। ये था भाई मुलायम सिंह का कमाल। और उन्हीं के पद चिन्हों पर शिवपाल जी चले। खतरा उनको भी था। हाँ, जो नेताजी के दुश्मन थे वो दहेज में उनके दुश्मन बन गए। अच्छा। हाँ। अच्छा, कभी शिवपाल जी ने मुलायम सिंह जी अपने बड़े भाई के बारे में कुछ कहा हो कि हमारे नहीं, वो उनके बारे में बोलते ही नहीं थे। हाँ। ऐसे आज्ञाकारी भाई कम होते हैं। वो गीता कुरान की तरह से उसमें कोई संशोधन के लिए कभी प्रयत्नशील नहीं रहे। नेताजी माने नेताजी, जो उन्होंने कर दिया ठीक कर दिया। और किसी सवाल पर भी, किसी मामले पर भी कोई जीरो मार्क्स नहीं, कोई इंट्रोगेशन, नथिंग। नेताजी जो कह रहे हैं वो सही ही कह रहे होंगे। वो एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी और एज ए भाई भी सब चीज स्वीकार करते। जो कह रहे होंगे सही कह रहे होंगे। नेताजी कांट बी रॉन्ग, नेताजी गलत हो ही नहीं सकते शिवपाल जी के लिए। हाँ ठीक है। अच्छा, हमेशा इस बात का नहीं, मैं तो बताया ना आपसे, जो कर्तव्य परायणता थी, जो फेथफुलनेस थी, जो ब्रदरहुड था, उसकी जीती जागती बेमिसाल मिसाल हैं शिवपाल यादव। और मुलायम सिंह जी ने भी अपने हाथ से उनको तराशा, उनको एमएलए बनाया, उनको अपनी गैर हाजिरी में, तब तक अखिलेश जी का भी पदार्पण राजनीति में नहीं हुआ था, बाकायदा लगता था कि ये नेताजी के उत्तराधिकारी है। वो ताकत उनके पास थी, ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, फेवर, ये वो सब की। और नहीं थे तो नेता प्रतिपक्ष बनाया, नहीं थे तो नेताजी के कार्यकाल में डिफेक्टिव D0 चीफ मिनिस्टर वही होते थे। नेताजी थोड़ा नेशनल पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो गए थे, पार्टी अखिल भारतीय स्तर पर हो गई थी। और जितने नेताजी के सीनियर साथी थे, मैंने किसी के साथ डिसरेस्पेक्टफुल फिनोमिना में उसको नहीं देखा। जैसे पश्चिम में उनके कम साझेदार थे, लेकिन रशीद मसूद, मैं, राम शरण दास जी, सतपाल मलिक जी, रमाशंकर कौशिकी, जो भी पुराने लोग थे, उनके लिए उनका स्नेह भाव सम्मान ऐसे ही रहता था हमेशा।